नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 32 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए मिक्सचर। मिश्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं कंपोनेंट्स कंबाइन केमिकली, घटक रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स रिटेन देयर और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, कंपोनेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, घटक सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं। ऑप्शन डी, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, घटकों को भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स रिटेन दियर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन ए मिक्सचर सबस्टांसेस आर मिक्स्ड विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड जनरली रिटेन दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मिश्रण में पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तथा सामान्यतः अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। ये कल वाली जो वीडियो थी पार्ट नंबर 31 साइंस का, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेटमेंट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट। गलनांक के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था भाई, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेज इनटू ए लिक्विड। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी गलनांक बोलते हैं। तो इसमें ये क्राफ्टी एंड और मंजीत, इन दोनों का राइट ऑप्शन था भाई, ऑप्शन बी इनका राइट था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। निम्न में से कौन सा समान मिश्रण है? ऑप्शंस हैं सैंड एंड वाटर, रेत और पानी। ऑप्शन बी, ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी। ऑप्शन सी, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। ऑप्शन डी, आयरन फिलिंग एंड सल्फर, लोहे का बुरादा और गंधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी समान मिश्रण है। एक्सप्लेनेशन है, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली। समान मिश्रण के घटक समान रूप से फैले होते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेज ए कंपाउंड फ्रॉम ए मिक्सचर। यौगिक को मिश्रण से कौन सा कथन सही रूप से अलग करता है? ऑप्शंस हैं कंपोनेंट्स रिटेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, घटक अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो, घटक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी, कंपोनेंट्स आर ऑलवेज विजिबल, घटक हमेशा दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी, कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ओनली बाई फिल्ट्रेशन, घटकों को केवल निरूपंदन फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो, घटक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, यानी जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कंपोनेंट एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एयर इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। वायु का सही वर्गीकरण क्या है? ऑप्शंस हैं कंपाउंड यौगिक। ऑप्शन बी, एलिमेंट तत्व। ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म मिक्सचर समान मिश्रण। ऑप्शन डी, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर विषम मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी वायु एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है भाई। एक्सप्लेनेशन है, एयर कंटेन सेवरल गैसेज यूनिफॉर्मली मिक्सड टुगेदर। वायु अनेक गैसों का समान मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। चूने का पानी दूध या क्यों हो जाता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जब लाइम वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, और जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो उसका कलर दूधिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन अलॉय। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, ब्रोंज कांसा। ऑप्शन सी, वाटर जल। ऑप्शन डी, सल्फर गंधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रोंज कांसा। अलॉय क्या होता है? अलॉय दो या दो से अधिक मेटल्स का या फिर मेटल्स और अदर एलिमेंट्स का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। अलॉय आर द यूनिफॉर्म मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, यानी जो ब्रोंज है, जो कांसा है, वो कॉपर का और टीन का एक अलॉय है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू साइंस ए प्योर सबस्टांस कंटेन्स। विज्ञान के अनुसार शुद्ध पदार्थ में क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, विभिन्न प्रकार के कण, सेम टाइप्स ऑफ
पार्टिकल्स ओनली, केवल एक ही प्रकार के कण। ऑप्शन सी एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम दो तत्व। ऑप्शन डी विजिबल इम्प्योरिटीज, दृश्य अशुद्धियाँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली, केवल एक ही प्रकार के कण, यानी बिल्कुल शुद्ध पदार्थ उसको माना जाएगा जिसके अंदर एक ही प्रकार के कण होंगे। एक्सप्लेनेशन है ए प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और उसकी संरचना पूरे भाग में समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा, H2 और O2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस प्रोड्यूसेस ए पॉप साउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, परीक्षण के दौरान पॉप ध्वनि कौन सी गैस देती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो एक पॉप की ध्वनि निकलेगी वहां से। एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोजन बर्न्स विद ए कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड, हाइड्रोजन जलने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट, तत्व के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं इट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस केमिकली, इसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी है इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, यह विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ऑप्शन सी है इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस केमिकली, इसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऑप्शन डी है इट इज ऑलवेज ए मिक्सचर, यह सदैव एक मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस केमिकली, इसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, इसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई वाटर इज ए कंपाउंड, निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि जल एक यौगिक है? ऑप्शंस हैं इट कंटेन्स डिजोल्व्ड गैसेज, इसमें घुली हुई गैसें होती हैं। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी है इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसे निस्पंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। एक्सप्लेनेशन है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स रेशियो एंड एग्जिबिट न्यू प्रॉपर्टीज, जब तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलकर नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल इज, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? ऑप्शंस हैं 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:2। तो हमें क्या बताना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बताना है। वाटर के अणु का फार्मूला होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2:1। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन हीटिंग शुगर विच ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेक्टेड फर्स्ट, चीनी को गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं इट मेल्ट्स इनटू आयरन, यह लोहे में बदल जाती है। ऑप्शन बी है इट टर्न्स ब्राउन बिफोर बिकमिंग ब्लैक, यह पहले भूरी होती है फिर काली पड़ती है। ऑप्शन सी इट चेंजेज इनटू सल्फर, यह गंधक बन जाती है। ऑप्शन डी इट डिसअपियर्स कंप्लीटली, यह पूरी तरह गायब हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इट टर्न्स ब्राउन बिफोर बिकमिंग ब्लैक, यह पहले भूरी होती है फिर काली पड़ती है। यानी जब चीनी को गर्म किया जाएगा तो पहले वो
धीरे धीरे भूरी होगी फिर काली पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, शुगर इज कंसिडर्ड ए कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स। चीनी को यौगिक माना जाता है क्योंकि इसमें होते हैं, ऑप्शंस हैं ओनली कार्बन, केवल कार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आयरन एंड सल्फर, लोहा और गंधक, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो चीनी होती है, चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये भी एक प्रकार की शुगर है भाई, ये भी एक प्रकार की शुगर है। शुगर भी कई प्रकार की होती है और इसी प्रकार से सुक्रोज भी एक शुगर होती है। यानी हम जो चीनी खाते हैं, हम जो घरों में चीनी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। उसका फार्मूला होता है C12H22O11। क्या फार्मूला होता है? C12H22O11। यानी हम घरों में जो चीनी खाते हैं, चीनी का जो यूज करते हैं, उसका फार्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15, इन द आयरन सल्फर एक्सपेरिमेंट सैंपल ए रिप्रेजेंट्स। यानी यहाँ पर ये जो सैंपल ए है, इसमें आयरन और सल्फर को मिलाया जाएगा तो हमें इसके बारे में बताना है क्या बनेगा। ऑप्शंस हैं एन एलिमेंट एक तत्व बनेगा, ऑप्शन बी एक कंपाउंड एक यौगिक बनेगा, ऑप्शन सी ए मिक्सचर एक मिश्रण बनेगा, ऑप्शन डी एन एलॉय एक मिश्र धातु बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक मिक्सचर बन जाएगा भाई। यानी अगर बिना गर्म करे इनको मिलाया जाएगा, आयरन को और सल्फर को, तो एक मिक्सचर बनेगा। अगर गर्म करके मिलाया जाएगा तो हो सकता है कुछ और बन जाए, लेकिन बिना गर्म करे अगर मिलाया जाएगा तो वो क्या बनेगा? एक मिक्सचर बनेगा। एक्सप्लेनेशन है, बिफोर हीटिंग आयरन एंड सल्फर रिटेन दियर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। गर्म करने से पहले लोहा और गंधक अपने अपने गुण और पहचान बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स डिस्टिंग्विश सैंपल ए फ्रॉम सैंपल बी। सैंपल ए को सैंपल बी से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश करती है? ऑप्शंस हैं कलर ओनली केवल रंग, मैग्नेटिक बिहेवियर चुंबकीय व्यवहार, टेस्ट स्वाद, ऑप्शन डी है बॉइलिंग पॉइंट ओनली केवल क्वथनांक। तो इसके अंदर ये जो सैंपल्स हैं इसमें आयरन सल्फर का है भाई, ये इसमें अच्छे से नहीं बता रखा कि कौन से में क्या है, लेकिन अगर आयरन और सल्फर है तो इसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के द्वारा बता सकते हैं। यानी चुंबक क्या करेगा? आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जिस भी कंपाउंड के अंदर, जिस भी मिक्सचर के अंदर आयरन नहीं होगा उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए कंपाउंड। यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं कंपोनेंट्स कैन ऑलवेज बी सेपरेटेड फिजिकली। घटकों को हमेशा भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी कंपोनेंट्स रिटेन ऑल ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। घटक अपने सभी मूल गुण बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इट हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसके गुण इसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी है इट नेवर कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। उसमें एक से अधिक तत्व नहीं होते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसके गुण इसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन जब इनसे पानी बनता है तब उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन है, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे उसके गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं, इसलिए उसे कंपाउंड यानी यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट नेचुरली अकरिंग मिनरल्स आर। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अधिकांश खनिज क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं प्योर मेटल्स ओनली, केवल शुद्ध धातुएं। ऑप्शन बी है कंपाउंड्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक से अधिक तत्वों के यौगिक। ऑप्शन सी है मिक्सचर्स ऑफ गैसेज, गैसों के मिश्रण। ऑप्शन डी है लिक्विड्स, द्रव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक से अधिक तत्वों का यौगिक। एक्सप्लेनेशन है,
अधिकांश खनिज एक से अधिक तत्वों के संयोजन से बने कंपाउंड होते हैं यानी यौगिक होते हैं। कुछ खनिज प्रकृति में मूल तत्व नेटिव एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। नेटिव एलिमेंट का मतलब है फ्री अवस्था में पाए जाते हैं यानी बिल्कुल प्योर मिलते हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए नेटिव मिनरल अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। अध्याय के अनुसार निम्न में से कौन सा नेटिव मिनरल है। ऑप्शंस हैं क्वार्ट्ज, गोल्ड सोना, कैल्साइट, मिक्का, अब्रक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोल्ड, यानी सोना नेटिव मिनरल है। एक नेटिव मिनरल वे शुद्ध एलिमेंट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। गोल्ड अकर्स इन नेचर एज ए फ्री एलिमेंट, यानी जो सोना है वो नेचर के अंदर फ्री एलिमेंट के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट। तत्व का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। ऑप्शंस हैं इट फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, यह विभिन्न पदार्थों को मिलाने पर बनता है। ऑप्शन बी है इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस केमिकली, यह पदार्थ का मूल निर्माण खंड है तथा इसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऑप्शन सी इट ऑलवेज कंटेन्स 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, इसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी इट कैन ऑलवेज बी सेपरेटेड बाई इवेपोरेशन, इसे हमेशा वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस केमिकली, यह पदार्थ का मूल निर्माण खंड है तथा इसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।